नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं 11 स्पेशल। झारखंड में विधानसभा का चुनाव अक्टूबर-नवंबर में संभावित है, लेकिन सियासी दलों ने अभी से ही डुगडुगी बजानी शुरू कर दी है। सियासी समीकरण साधने के लिए सियासी दल अपनी अपनी बिसात बिछाने में जुट गए हैं। सोमवार को पीएम मोदी से सीएम हेमंत सोरेन ने मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद सियासी गलियारे में अटकलों का बाजार गर्म हो गया। देखिए रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव की बिछने लगी बिसात, कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने में जुटे नेता। बीजेपी कर रही अभिनंदन सह विजय संकल्प सभा, आजसू पार्टी कर रहा चूल्हा प्रमुख सम्मेलन, कांग्रेस कर रही एक मुलाकात अपनों के साथ, सियासी समीकरण साधने में जुटा जेएमएम। सियासी हलचल के बीच पीएम मोदी ने हेमंत सोरेन से की मुलाकात। पीएम से सीएम की मुलाकात पर सियासी अटकलें तेज। विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन सियासी पार्टियां बिसात बिछाने में जुट गई हैं। सोमवार को सीएम हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद झारखंड के राजनीतिक गलियारों में कयास और चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। हालांकि हेमंत सोरेन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये सिर्फ शिष्टाचार मुलाकात है। शिष्टाचार मुलाकात था। प्रधानमंत्री बने हैं, देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो शुभकामनाएं तो देना बनता है। राज्य के कुछ विषय पर चर्चा हुई, पहले से आप लोगों की डिमांड रही है बकाया पैसे। अभी नीति आयोग की बैठक होगी बहुत जल्द, मैं उसको पूरा विषय रखूंगा आपको। सियासी पंडित मुलाकात पर जो भी अटकलें लगाएं, लेकिन बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को समय समय पर मिलते रहना चाहिए। भाई, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, तो एक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मिलता है, कई कारणों से मिलता है। भाई, स्वराज के लिए कुछ डिमांड होती है, उसके लिए मिलता है, राजनीतिक कारणों से भी मिलता है। अब वहां जाकर क्या बात हुई नहीं हुई, ये तो हम बैठकर यहाँ नहीं बता सकते। तो यहाँ लोग कयास ही लगा, आजकल अधिकतर कयास पर ही सारी चीजें चलती हैं। तो ये तो एक औपचारिक मिलना जुलना प्रधानमंत्री जी से माननीय मुख्यमंत्री जी का मिल रहे हैं, कोई भी चाहे वो किसी दूसरे दल का भी क्यों न मिलता ही है, क्योंकि पूरे देश के प्रधानमंत्री। उधर बीजेपी भी चुनावी मूड में है। पूरे राज्य में अभिनंदन सह विजय संकल्प सभा चल रहा है। बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए पार्टी के दिग्गज नेता उनके घर पर जलपान कर रहे हैं। साथ ही दिग्गज नेता लगातार झारखंड का दौरा भी कर रहे हैं। 16 जुलाई को झारखंड आएंगे हिमंता बिस्वा शर्मा। 16 जुलाई को खूंटी में बीजेपी के कार्यक्रम में होंगे शामिल। 17 जुलाई को रांची में बीजेपी के कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। 17 जुलाई को रांची आएंगे लक्ष्मीकांत वाजपेयी। 20 जुलाई को गृह मंत्री अमित शाह का रांची दौरा। बीजेपी की वृहद कार्य समिति की बैठक में करेंगे शिरकत। मैं अपने कार्यकर्ता बहनों भाइयों का सम्मान करने आया हूं और ये वचन देने आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता का मान, सम्मान और शान कभी कम नहीं होने देंगे। 14 में से हम कितनी सीट जीते हैं? जोर से बताओ, कितनी जीते हैं? हम जीते हैं कि वो ज्यादा जीते? अरे हम जीते। और इसी को विधानसभा में दिया जाए तो कितनी विधानसभा सीटों पे हम आगे रहे लोकसभा के चुनाव में, पता है क्या? 52 कितनी सीटों पे आगे रहे? हम 81 में से 52 सीटों पर आ गए। इस शानदार सफलता के लिए झारखंड प्रदेश के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। कांग्रेस भी अपने संगठन को धार देने में जुटी है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने सोमवार से एक मुलाकात अपने के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसके तहत पार्टी के प्रखंड अध्यक्षों के आवास पर जाकर उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। अन्य कार्यक्रमों में इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन सौभाग्य से कहिए या दुर्भाग्य से
इनके घर तक हम लोग पहुंच नहीं पाते हैं। तो एक हमारी सोच थी कि एक मुलाकात अपनों के साथ कार्यक्रम चला करके जिस भी ज़िले में जाए और जो भी उस रूट में जिन प्रखंड अध्यक्षों का घर पड़ता है उनसे मुलाकात की जाए और ये समझने का प्रयास किया जाए कि जो सबकी समस्या को दिन रात समझने में लगाते हैं अपना समय, वो कितनी समस्याओं से जूझ रहे हैं। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो विधानसभा स्तर पर चूल्हा प्रमुख सम्मेलन चला रहे हैं। पार्टी हर परिवार में चूल्हा प्रमुख बनाने पर फोकस कर रही है। सुदेश महतो ने कहा है कि पार्टी को मजबूत करने में चूल्हा प्रमुख की भूमिका अहम है। की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है, मेरे सबसे महत्वपूर्ण कैडर है और इस कैडर में हमने महिला और पुरुष दोनों का समान भागीदारी रहती है और ये हमने इंडिविजुअल परिवार के ऊपर हम लोगों ने प्लान किया है कि हर परिवार का एक प्लान होता है और हर परिवार की एक आवश्यकता होती है। कभी हम लोग अगर किसी मंच पे खड़ा होकर किसी योजना का या संगठन की चर्चा करते हैं तो मंच वाले लोग हमेशा छूट जाते हैं। तो मैंने ग्रास लेवल में पार्टी को मजबूत करने के लिए और केवल पार्टी मजबूत नहीं करने के लिए बल्कि हर परिवार को संकल्पित रूप से हमारे सेवा का अंग बनाने के लिए हर परिवार की वास्तविक हालत का एक डाटा तैयार करने के साथ उसे फुलफिल करने की तैयारी हमारी है। विधानसभा चुनाव साल के अंत में है, लेकिन सियासी पार्टियां चुनावी मूड में आ गई हैं। एनडीए हर हाल में सत्ता में वापसी की तैयारी में है, तो वहीं इंडिया ब्लॉक सत्ता पक्ष पर कब्जा बरकरार रखने के लिए जी जान से जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो कहने को तो विधानसभा चुनाव साल के अंत में होता है, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी बहुत पहले से तेज हो गई है। 2019 में जो गलतियां बीजेपी की ओर से हुई थी या यूं कहें जो कसर छूट गई थी उसको अब फिर से दोहराना नहीं चाहती है, सारे कसर को पूरा करना चाहती है। वहीं अगर जेएमएम कांग्रेस की बात कर लें तो पिछले बार का प्रदर्शन जैसा रहा था उसको दोहराना चाहती है। तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्तर से तैयारियों में जुटी हुई है। साफ तौर पर यह देखा जा रहा है कि या जेएमएम हो या कांग्रेस हो, आजसू हो या बीजेपी हो, लगातार युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही है। और आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारा पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ अरुण वर्मा जी जुड़ चुके हैं जेएमएम से। अरुण जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। हमारे साथ राजेश सिन्हा सनी जी कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। राजेश जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। हमारे साथ कमाल खान जी बीजेपी से जुड़ चुके हैं। कमाल खान जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। और आजसू से हमारे साथ विजय साहू जी जुड़ चुके हैं। विजय जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। तैयारियों पर चर्चा करेंगे, लेकिन आज जो पूरे दिन झारखंड के राजनीतिक गलियारों में चर्चा होती रही, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात की, पहले सबसे प्रतिक्रिया ले लेते हैं कि आखिरकार उनके खेमे में क्या बातें चल रही है। हम सबसे पहले बीजेपी के पास जाते हैं। कमाल खान जी, आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुलाकात हुई प्रधानमंत्री से, क्या चल रहा है? मतलब राजनीतिक गलियारों की बात एक तरफ, बीजेपी इसको कैसे देख रही है? देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं। दिल्ली प्रवास गए और औपचारिकता के नाते मिलने भी गए और बहुत सारी चीज़ें रह गई। ये काम उनको जब भी जाना चाहिए, जाते हैं तो प्रधानमंत्री से भी समय मांगना चाहिए या अन्य मंत्रियों से। जो राज्य का केंद्र सरकार के अंश है या जो काम है वो आखिर कहाँ जाएंगे? वो तो केंद्र सरकार के पास ही जाएंगे। इसके लिए कोई नहीं है। ये प्रधानमंत्री जी से मिलना, अगर कुछ राज्य की मांग होगी उनको तो सबसे पहले बधाई उन्होंने दिया है हेमंत सोरेन जी ने, और हमको लगता है कि हेमंत सोरेन जी को भी बधाई आपका प्रधानमंत्री जी ने दिया होगा। बिल्कुल। और कुछ उन्हीं के न्यूज़ से कि कुछ उन्होंने डिमांड भी रखा है और बहुत अच्छी बात है कि डिमांड रखें। जो केंद्र सरकार के द्वारा है वो केंद्र सरकार पूर्ण करेगी, नियम और कानून के दायरे में होगा। लेकिन ये मुलाकात औपचारिक है। जी, औपचारिक मुलाकात और एक स्वाभाविक प्रक्रिया, जैसा कि आप लोग हर बार कह रहे हैं। हम जेएमएम का रुख कर लेते हैं। अरुण वर्मा जी, लगातार आज पूरे दिन भर इस मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया हो या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया हो उधर छाई रही, लेकिन राजनीतिक गलियारों में यह कहा जा रहा है कि आने वाले खास करके 3 महीनों को लेकर योजनाओं को धरातल पर कैसे उतारा जाए, खास करके केंद्र की योजनाओं को, उसको लेकर भी आज प्रधानमंत्री से चर्चा हुई है। और साथ ही
ये सवाल भी सामने आया कि बकाया की मांग को लेकर भी बातें रखी गई हैं। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि विस्तारित तौर पर हम अपनी बातें नीति आयोग की बैठक में रखेंगे। अरुण जी, देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा भी कि औपचारिक मुलाकात है। माननीय मुख्यमंत्री जी लोकसभा चुनाव के दरमियान कुछ कारण तो पता ही है, जमीन का मामला में, फर्जी जमीन के मामला में बड़ी वो जेल में थे, तो जिस कारण लोकसभा चुनाव के दरमियान वो माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देने, जब वो फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, तो कोई भी राजनीतिक दल है वो तो स्वाभाविक है कि प्रधानमंत्री फिर से बने हैं तो उन्हें बधाई देना, शुभकामनाएं देना और आशा करना कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश और राज्य की तरक्की और विकास होगी। तो उसी उम्मीद के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी उनसे मिले, महामहिम राष्ट्रपति जी से भी उनकी मुलाकात हुई और जरूर माननीय मुख्यमंत्री जी, चुनाव भी अवसर पे है, 3 महीने के बाद चुनाव है यहाँ पे झारखंड में, तो चुनाव है तो जरूर यहाँ के झारखंड के जन मुद्दे की भी बात जरूर हुई होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी भी जरूर जानने को इच्छुक होंगे कि राज्य की गति प्रगति किस तरह से चल रही है। तो हमें उम्मीद है कि देखिए, चुनाव तो सब जो भी राजनीतिक दल है मेहनत करती है, काम करती है चुनाव के लिए ही, कि चुनाव में हम जनता के बीच जाएंगे। तो चुनाव लड़ना बीजेपी को भी है, चुनाव हम लोगों को भी लड़ना है। तो हमें पूर्ण विश्वास है, पूर्ण उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी जो भी मांग रखे होंगे अपने 1,38,000 करोड़ रुपए जो रॉयल्टी और जीएसटी का पैसा बकाया है, उम्मीद है कि केंद्र सरकार वो पैसा भी यहाँ झारखंड को देगी और जो भी यहाँ की मांग है, जो भी विशेष सहायता हो, विशेष पैकेज हो, भेदभाव नहीं करेंगे। एक आंख से सारे लोगों को कहा जाता है कि एक आंख से नहीं देखा जाता है। प्रधानमंत्री है, देश के प्रधानमंत्री है, सबके प्रधानमंत्री है जी, तो भेदभाव किसी तरह का ना हो। और हम लोगों को आज तक जो भेदभाव होते आया है, जीएसटी का पैसा नहीं मिला है, खनिज रॉयल्टी का पैसा अभी तक हम लोगों को बकाया है, तो निश्चित रूप से चलिए, इस पे मुख्यमंत्री ने भी कहा कि विस्तारित तौर पर नीति आयोग की बैठक में इस पर बातें होंगी और प्रधानमंत्री के समक्ष झारखंड की राज्य की जनता की तमाम बातें रखी जाएंगी। हम हादसों का रुख कर लेते हैं। बीजेपी के सहयोगी दल हैं आप एनडीए में, और इस मुलाकात को लेकर आप लोगों की ओर से भी तमाम बातें हुई, लेकिन हालांकि पॉजिटिव बातें ही की गई हैं कि एक औपचारिक मुलाकात थी और प्रधानमंत्री तीसरी बार बने नरेंद्र मोदी। तो इसी के मद्देनजर आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गए। उस वक्त समय कुछ ऐसे थे, हालात कुछ ऐसे थे कि बधाई नहीं दे पाए थे और आज महज बधाई देने गए थे मुख्यमंत्री। क्या ये पूरी तरह से सच है कि बस इतना ही आजसू में बात हो रहा है? देखिए, सुबह जब से ये चर्चाएं हुई दिन भर, बड़ा सुखद तस्वीर था कि एक मुख्यमंत्री राज्य का देश के आदरणीय प्रधानमंत्री से मिलने गए और इसमें बहुत आश्चर्यचकित होने का जरूरत किसी को नहीं है, क्योंकि राज्य और केंद्र दोनों मिलके, जैसे कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी नेता हो, सब चाहता है कि राज्य का विकास हो। और माननीय मुख्यमंत्री जी गए प्रधानमंत्री से मिलने, एक सुखद तस्वीर था। और हम चाहेंगे कि अगर केंद्र में कोई बकाया है झारखंड का पैसा, तो भारत सरकार भी उस पर संज्ञान में ले और उसको दे। और मुख्यमंत्री ने बधाई भी दिया है प्रधानमंत्री को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए, और ये बहुत सुखद औपचारिक, सब बोल रहे औपचारिक है और अच्छा लगा, पूरे झारखंड के लोगों को अच्छा लगा कि राज्य का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मिला है। हमको उम्मीद जगी है कि कुछ मामलात होंगे, कुछ बकाया होगा, कुछ विकास योजनाओं की बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी से किया होगा और हमको पूरा उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी उस पर विचार करके झारखंड को तोहफा देने का काम करें। राजेश जी, कांग्रेस इस मुलाकात को कैसे देख रही है? देखिए, सीधे तौर पे ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक शिष्टाचार मुलाकात की प्रधानमंत्री जी से। देश के प्रधानमंत्री है और मिलना भी चाहिए जी। बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री जी का पहली प्राथमिकता है झारखंड राज्य का विकास, राज्य के लोगों का विकास, किस तरह राज्य में योजनाएं लाई जाए, किस तरह राज्य में केंद्र सरकार से जो धन राशि होती है वो राशि लाई जाए, किस प्रकार झारखंड का जो बकाया पैसा है वो पैसा वापस लाया जाए झारखंड में। पिछले 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहे, इन्होंने पैसा देने का काम नहीं किया। बढ़ते बढ़ते वो 1,38,000 करोड़ तक पहुंच गया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की पहली प्राथमिकता है कि राज्य का विकास हो। और आप जानते हैं, जो भी विकासशील मुद्दे होते हैं जिसको धरातल पे उतारना पड़ता है, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण धन होता है, पैसा होता है। तो केंद्र सरकार के पास ही जाएंगे, देश के प्रधानमंत्री के पास ही जाएंगे। तो ये सीधे तौर पे एक शिष्टाचार मुलाकात है
और शिष्टाचार मुलाकात में माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हेमंत सोरेन जी ने राज्य की जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पे बात किया होगा और जो राज्य के बकाये पैसे, वो बकाये पैसे को मांगा होगा। कम से कम चुनाव से पहले माननीय प्रधानमंत्री जी को ये बड़ा दिल दिखाते हुए झारखंड का जो बकाया पैसा है उसको देने का काम करना चाहिए और ये बताना चाहिए कि वो देश के प्रधानमंत्री सच में है। कैसा समन्वय तो भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं है, ये तो खैर वक्त बताएगा। लेकिन आज जो सुखद तस्वीरें सामने आई, राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक मीठी मुस्कान के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। तीसरी बार प्रधानमंत्री पर उन्हें बधाई दी गई और तीसरी बार हेमंत सोरेन भी मुख्यमंत्री बने। प्रधानमंत्री की ओर से उन्हें भी बधाई दी गई। आपने चारों राजनीतिक दलों की बातें सुन ली, सारे कयासों पर, सारे अटकलों पर विराम लग गया है। ये महज एक औपचारिक मुलाकात थी और सरकार बनने के बाद ये पहली मुलाकात है। तो अब पूरी तरह से साफ हो गया है कि अब राजनीतिक बातें बाद में होंगी, ये मुलाकात बस एक दूसरे को बधाई देने का सिलसिला था। अब आते हैं चुनाव की तैयारियों पर। चुनावी डंका बजने वाला है, कभी भी बज सकता है। बिसात बिछने शुरू हो गए हैं। जहां एक तरफ बीजेपी के दिग्गजों का जुटान झारखंड में होने लगा है। शिवराज सिंह चौहान 14 जुलाई को आए, 16 को हिमंता बिस्वा शर्मा आ रहे हैं, फिर लक्ष्मीकांत वाजपेयी और फिर गृह मंत्री अमित शाह। लेकिन हम जो सवाल करेंगे वो करेंगे बीजेपी के वृहद कार्य समिति की बैठक को लेकर। वृहद कार्य समिति की बैठक कमाल जी होने वाली थी मोरहाबादी मैदान में, अब प्रभात तारा मैदान शिफ्ट किया जा रहा है। क्या कोई मैसेज देने की कोशिश की जा रही है? देखिए, ऐसा है कि ये जो बैठक होने जा रही है ये मंडल कार्य समिति तक है, इसमें मोर्चों के भी हैं। तो सब गिनती वगैरह करने के बाद प्रदेश कार्य समिति रहेगी, जिला कार्य समिति पूरे झारखंड के रहेंगे, जितने भी प्रखंड और मंडल हैं उसके भी, और जो हमारे मोर्चा हैं उसके भी, तो सब जोड़ घटाव किया गया तो मोरहाबादी मैदान छोटा पड़ा। तो इसके लेकर हम लोगों ने प्रभात तारा मैदान जो बड़ा है, चूँकि पहले तो मोरहाबादी ही मैदान सबसे बड़ा था, लेकिन वहाँ पर खेल मैदान, हॉकी के मैदान, फुटबॉल का मैदान, ये सब बनने के बाद कुछ लोगों का पेड़ वगैरह लगाने से मैदान छोटा हो गया है। तो प्रभात तारा मैदान में हम लोग है कि सुबह भी है, इसलिए कि आपको याद होगा कि जब पहली बार 2014 में नरेंद्र भाई मोदी जी आए थे तो हम लोग सब जगह मैदान ढूंढे तो वही मैदान बड़ा नज़र आया और वहीं उनका हम लोगों ने रैली किया था और विशाल रैली था। तो इसीलिए कोई और नहीं है, वो संख्या बल को देखते हुए, भीड़ को देखते हुए, इसलिए प्रभात तारा मैदान किया गया। चलिए राजेश जी से हम बात करते हैं। राजेश जी, सिर्फ कार्यकर्ताओं के बीजेपी के बैठक में मोरहाबादी छोटा पड़ रहा है, मतलब साफ तौर पर यह संकेत भी है आप लोगों के लिए कि प्रभात तारा मैदान ही अब वो हॉट सीट होने वाला है, वो सेंटर होने वाला है जहां से अब राजनीति होगी। चाहे कांग्रेस सभा करे, चाहे जेएमएम करे या आजसू करे या बीजेपी, सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बैठक में ये मोरहाबादी मैदान छोटा पड़ रहा है। कैसे देख रहे हैं आप लोगों के लिए? तो बड़ी चुनौती है। देखिए, चुनाव का समय है, हर दल अपने अपने स्थिति परिस्थिति को देखते हुए तैयारी करती है और प्रभात तारा मैदान में हमने भी रैलियां की है जी। इंडिया गठबंधन की भी रैलियां हुई है, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की भी रैलियां हुई है, भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। रही बात कार्यकर्ताओं की भीड़ से मैदान भर जाना और हेमंत बिस्वा शर्मा जी के आने से या शिवराज सिंह चौहान जी के आने से, चुनावी प्रभारी आते जाते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। मैं आयुष जी आपको बताना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से, निश्चित तौर पे लगातार आते जाते रहेंगे, क्योंकि 24 सालों में 17 साल इन्होंने राज किया। इन्होंने जिस प्रकार राज को लूटने का काम किया, जिस प्रकार राज को खोखला करने का काम किया, तो अब तो इनको मौका मिल नहीं रहा है। अब तो हमारी गठबंधन की सरकार है, इंडिया गठबंधन की सरकार विकासशील मुद्दे पे राज्य की जनता के हित के लिए लड़ाई लड़ रही है, तो निश्चित तौर पे ये पूरी ताकत लगाएंगे। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, कांग्रेस पार्टी 365 दिन तैयारी कर रही है चुनाव का। आप देखिएगा, पिछली बार हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार बनी, 49 सीट हम जीत करके आए थे 81 में से,
और आने वाले समय में आयुष जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, ये जो राज्य सरकार ने जो विकासशील मुद्दों को धरातल पे उतारा है जी, 60 सीट प्लस हम जीत करके आएंगे इंडिया गठबंधन के। आप देखिएगा ये बात, और रैलियां हो, बैठकें हो, प्रभारी आते जाते रहे, ये सब चलता रहेगा। चुनाव है तो चलता रहेगा, सरकार हमारी बनेगी, फिर ये लोग को लग जाएंगे, होते रहेंगे, किस प्रकार विधायकों को तो रहेगा। और भी हम चर्चा करेंगे राजेश जी। हम विजय साहू जी के पास चलते हैं। विजय साहू जी, अंडर करंट तैयारी अगर कोई कर रहे हैं तो आजसू पार्टी कर रही है, एकदम शांति से अपने चूल्हा प्रमुखों के पास पहुंच रहे हैं, अपने अंतिम पायदान को, आखिरी पायदान को मजबूत करने की कोशिश चल रही है। 100 दिनों का ब्लूप्रिंट भी आप लोगों ने तैयार किया हुआ है। देखिए, आदरणीय केंद्रीय अध्यक्ष जी ने पूरे कार्यकर्ताओं को बैठा के एक ही बात बोला कि ज्यादा हल्ला मचाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि संगठन है और संगठन को मजबूत इसलिए लोग करते हैं कि संगठन के माध्यम से झारखंड के आम आवाम को लाभ पहुंचे। केवल चुनाव लड़ना हमारा मकसद नहीं है। मेरा हर कार्यकर्ता देखिएगा ब्लॉक मुख्यालय में मंगलवार और शुक्रवार को जाता है। उसके साथ साथ हम लोग पूरा तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव लड़ रहे बैटल फील्ड है, तो पूरा संगठन तैयार है। आपने देखा होगा कि ईचागढ़ में पहला चूल्हा प्रमुख सम्मेलन आदरणीय सुरेश जी ने किया, कितना अपार जन समर्थन था। वो केवल पब्लिक का भीड़ नहीं था, वो पार्टी के कैडर थे। और हर विधानसभा में करीब करीब हम लोगों ने 5500 से लेकर के 6000 चूल्हा प्रमुख बनाने का काम किया है। एकदम ग्राउंड में जाके हम लोग काम कर रहे हैं, और हर घर का डाटा हम लोग तैयार कर रहे हैं। चूंकि चुनाव जीतने के बाद भी हम लोग को पता होना चाहिए कि झारखंड का जो मनोदशा है, जो स्थिति है, जो लोगों की स्थिति है, वो क्या है। हर घर का डाटा अगर हमारे पास रहेगा तो हम बेहतर काम कर सकते हैं, उनको बेहतर सेवा दे सकते हैं। इसलिए आजसू पार्टी पूरे ताकत के साथ अपना काम कर रही है। और दूसरा बात मैं कहना चाहूँगा, वर्तमान सरकार बहुत ढोल पिटती है कि हमने ये किया वो किया। ग्राउंड में आके जाके आप देख ले, कैमरा घुमा के देख ले, आपको कहीं विकास का काम नहीं दिखेगा। एक छोटा सा उदाहरण मैं दूंगा। एक गांव था, वहां के लोग बहुत काफी परेशान थे। एक पत्थर सड़क पर था, एक मोटा सा आदमी, चतुर आदमी वहां गया, उन लोग को समझा बुझा के बोला कि इस पत्थर को मैं हटा दूंगा यहाँ से। गांव वाले बोले ठीक है हटाओ। बोला उसकी एवज में हमको खाना खिलाना होगा। 5 साल तक वो प्रयास करता रहा, लेकिन पत्थर नहीं उठा। और वो यही बताता रहा कि मैं मेहनत कर रहा हूँ। लेकिन गांव वाले भोले भाले जरूर थे, लेकिन मूर्ख नहीं थे। वो लोग समझ गए कि हम लोग को बुड़बक बना रहा है। और 5 साल बाद जो उसकी दुर्गति हुई, वो इंसान जान सकता है कि वो पत्थर हटाए। क्योंकि चूंकि पत्थर अगर आप शिफ्ट नहीं करेंगे, तो साइंस में भी है कि आप वर्क डन नहीं कर रहे हैं। एक ही चीज को बार बार उठा के लोगों को दिखाने का काम करें हम काम कर रहे हैं, लेकिन पत्थर शिफ्ट नहीं हुआ उस, तो लोग समझ गए। 5 साल के बाद उस आदमी की दुर्गति हो गई। तो यही वर्तमान में ये स्थिति है। आप जाके ग्राउंड में देख ले। आज मुझे टाइल्स लगाना है घर में, 4000 रुपये ट्रेलर, वो चोरी छुप के लोग हमको। अब बताइए, इतना महंगा बालू से कोई गरीब अबू आवास बना। जब मेरा जैसा लोग नहीं बना पा रहा है, तो जो गरीब को हम लोगों ने दिया, नेताओं को भी चोरी छुपे बालू खरीदनी पड़ रही है। एकदम ये स्थिति है झारखंड का। ये स्थिति, इन लोगों ने टेंडर नहीं किया, स्टॉक यार्ड नहीं खुलवाया, तो लोग करेगा तो करेगा क्या। पूरा सिंडिकेट है। और आप समझिए, एक ट्रैक्टर बालू का दाम 1000 रुपया, जो 4000 में बिक रहा है। झारखंड प्रदेश की स्थिति क्या हो गई है। ये व्यवस्था बनानी चाहिए थी। हेमंत जी को बहुत बढ़िया अवसर मिला था और पूरा क्लियर माइंडेड था। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस और आरजेडी ने क्या गुण मंत्र फूंक दिया कि हेमंत सोरेन काम नहीं कर पाए। मैंने पहले भी कहा है और जिम्मेवारी के साथ कहा कि इस राज्य में 2 शाइनिंग लीडर हैं, एक सुदेश कुमार महतो और एक हेमंत सोरेन जी। लेकिन हेमंत सोरेन जी ने अपनी विश्वसनीयता को खो दिया। और वही कांग्रेस पार्टी जो झारखंड विरोधी रही है, वही आरजेडी जो झारखंड विरोधी रही है, अभी भी अगर जेएमएम को लगता है कि हम झारखंड के लिए कुछ करें, तो इनसे पाला छुड़ाना होगा। विजय जी, आपने जो सवाल उठाए उसके जवाब ले लेते हैं। अरुण वर्मा जी, देखिए, एक व्यंग्य किया गया है कहानी के जरिए, एक सटायर और साइंस का इस्तेमाल। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सिलरेशन। आजसू का कहना है फोर्स लग रहा है, मास भी दिख रहा है, लेकिन एक्सिलरेशन नजर नहीं आ रहा है। आप समझ गए होंगे, जवाब दे दें। देखिए, पहले तो बालू के बारे में बता दें। बरसात के समय में नेशनल ग्रिड ट्रिब्यूनल दिल्ली से ही रोक लग जाता है, एनजीटी से बालू उठाओ बंद हो जाती है। उस कारण थोड़ी दिक्कत होती है। नहीं तो खनिज विकास निगम खुद ही बालू आप डायरेक्ट वहाँ पर डाउनलोड करके आप डायरेक्ट बालू खरीद सकते हैं विभाग से ही। तो ये गलत बयानी करते हैं। अभी एनजीटी का रोक सिर्फ झारखंड में नहीं, पूरे देश के स्तर में लगा हुआ है। केंद्र से ही रोक लगा हुआ है। बारिश में बालू खनन नहीं हो सकता है। और अभी कहानी बता रहे थे, बहुत अच्छा लगा है इनका कहानी सुन के। थोड़ा सा कहानी हम भी बता देते हैं, सुन ले। जब झारखंड अलग राज्य हुआ
तो देख लीजिए पत्थर कैसे ये लोगों ने और अधिक मजबूती से गाड़ दिया। तो ओबीसी को 27% आरक्षण मिलती थी। चलिए ओबीसी का आपने जिक्र किया, अरुण जी हम आएंगे अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपके पास ही आएंगे और जब आएंगे तो फिर चर्चा करेंगे कि आखिरकार क्या काम हुए और जो आजसू के द्वारा बीजेपी के द्वारा आरोप लगाए गए हैं उन पर क्या जवाब होता है जेएमएम का, सत्ता पक्ष का, आप तक पहुंचाएंगे। तो हमने तैयारियों को लेकर बातचीत शुरू की थी, कांग्रेस की ओर से पक्ष रखा गया, आजसू ने व्यंग करते हुए राज्य सरकार पर सवाल उठा दिया। अब राज्य सरकार में जेएमएम है, जेएमएम से हम जवाब ले लेते हैं। अरुण जी, लगातार आप पर सवाल उठे और एक सटायर के रूप में बहुत ही गंभीर सवाल पूछ दिया आजसू से विजय साहू जी ने। उन्होंने कह दिया कि काम हो रहा है लेकिन काम दिख नहीं रहा है, जवाब दे दें इसका। वही हम बता रहे थे, ब्रेक में आप चले गए जी। जब झारखंड अलग राज्य बनी तो सुदेश महतो जी मंत्री बने 2000 में और बाबूलाल जी मुख्यमंत्री बने, माननीय मुख्यमंत्री। तब इन्होंने सबसे पहला आघात पिछड़ों का आरक्षण में किया। बोलते हैं पत्थर हटाने के बाद अब तो पत्थर को यहाँ गाड़ दिए आप। 27% ओबीसी को आरक्षण मिलता था, उन्हें घटा के आपने 14% कर दिया। उसके बाद फिर इन लोगों को मौका मिला तो रघुवर दास जी के सरकार में सहयोगी बने और 8000 स्कूलों को इन लोगों ने बंद कर दिया। हम लोगों की सरकार आई, उन स्कूलों को हम लोगों ने फिर से चालू किया। फिर से रघुवर दास जी का है शासनकाल में, ये सरकार में आजसू के लोग थे, 14 लाख राशन कार्ड को डिलीट कर दिया, 25 लाख नए राशन कार्ड हम लोगों ने बनाया। आप लोग स्थानीय और मूल निवासी की बात करते हैं, 85 लागू करवा दिए आप रघुवर दास जी के साथ मिलके। और उसके बाद एक दिन तो यहाँ पे बोल रहे थे विजय साहू जी, बड़ा अच्छा लगा, बोल रहे थे चंपई सोरेन जी स्वेच्छा से इस्तीफा दिए और उनकी इच्छा थी कि माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में ही चुनाव हो और वो आ गए हैं तो राजकाज लोग संभाले क्योंकि उनका नाम से चुनाव हुआ। बोले कि हम लोग खाना नहीं खाएंगे 15 दिन तक। अब खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं देखने से नहीं पता चल रहा है, लेकिन इनसे हम पूछना चाहेंगे कि अर्जुन मुंडा जी यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी मुख्यमंत्री थे, जब इतना आदिवासी और मूल निवासी से आपको मोहब्बत है तो अर्जुन मुंडा जी को आजसू ने क्यों हटवा दिया और क्यों झारखंड के आदमी को छोड़ के छत्तीसगढ़ के आदमी को मुख्यमंत्री इन्होंने बनवा दिया? तो काम कुछ करते नहीं है, सिर्फ अनलगल प्रलाप करना। और जब सरकार काम कर रही तो बोलते हैं क्या कर रहे भैया। 4 लाख लाभुक थे जब झारखंड अलग राज्य हुई, उससे लेके अभी तक जब रघुवर दास की सरकार थी उसमें विधवा दिव्यांग पेंशन जो होता है उसमें भी हम लोग हर एक महिला को वृद्धा पेंशन दे रहे हैं, हर एक जाति, हर एक धर्म, हर एक समुदाय को। विधवा की एक उम्र सीमा थी उसे हम लोगों ने समाप्त कर दिया। 32.5 लाख लाभुक अभी लाभान्वित है। अब इन लोगों की सरकार आएगी तो देख लीजिएगा क्या करते हैं। राजस्थान में इन लोगों की सरकार आई, वहां ओल्ड पेंशन स्कीम को इन लोगों ने बंद कर दिया। खुद तो मरते दम तम पेंशन लेंगे, लास्ट जान चली जाए पर पेंशन नहीं जाए, सब्सिडी नहीं जाए। अरे भैया आप पेंशन छोड़ते नहीं, हम लोगों ने ओल्ड पेंशन स्कीम चालू की, ओल्ड पेंशन स्कीम को भी सुदेश महतो जी और उनकी पार्टी ने यहाँ पे बंद करवा दिया। आप रसोई गैस सिलेंडर में सब्सिडी देने की क्या बोलते थे, 400 का जब सिलेंडर था उसमें 150 रुपये सब्सिडी मिलती थी। उस सब्सिडी को भी बीजेपी और आजसू की सरकार में खाने का काम किया। हम लोगों को लगा कि बीजेपी या आजसू की सरकार केंद्र में आ गई है तब 150-200 में सिलेंडर मिलेगा, वो तो नहीं मिलेगा। खुद तो कागज पर कलम, मोबाइल फोन से लेकर गाड़ी तक में सब्सिडी, सांसद विधायक बन जाएंगे और लेंगे, पर गरीब जनता को राहत थोड़ा सा भी नहीं देंगे। जीएसटी लगा दिए, चावल, आटा, दाल, तेल, सारा चीज में जीएसटी लगा दिए। महंगाई की आग में देश को झोंक दिया। आज तक हम लोगों ने सुना नहीं देश के इतिहास में कि कफन में टैक्स लगता है, कपड़ा में 5% का बैट लगा दिए हैं। बोलते हैं बच्चों का भविष्य बनाएंगे, कैसे भविष्य बनाइएगा? आप तो कॉपी पेन पेंसिल तक में टैक्स ले रहे हैं। तो आप लोग सिर्फ एक नैरेटिव गढ़ते हैं बदनाम करने का। चलिए जवाब ले लेते हैं। कमाल खान जी, आप लोगों पर आरोप लगा कि सिर्फ बदनाम करने का नैरेटिव गढ़ते हैं। आप जहां जाते हैं सिर्फ अपने विधायकों, अपने सांसदों के हित में सोचते हैं और जनता के लिए आप जो काम करते हैं वो जनता के हित में नहीं होता है, सिर्फ अपने लिए आप लोग सोचते हैं और सत्ता के लिए सोचते हैं। अरुण वर्मा जी ने ये आरोप बीजेपी पर लगाए हैं। देखिए, ये जो आरोप लगाए हैं एकदम सत्य से निराधार है, एकदम भ्रम पैदा करने वाला। जिस तरह ये लोकसभा चुनाव में आदिवासी भाइयों के बीच में जिस तरह भ्रम पैदा करके वोट लेने का काम किया, उसी तरह ये झूठा और मनगढ़ंत आरोप लगा रहे। आपको याद हो कि झारखंड का पहला मुख्यमंत्री कौन थे? बाबूलाल जी थे। अरुण जी, बाबूलाल जी थे ना? जी बिल्कुल थे, वही तो बता रहे। तो आपको यहाँ पर
कितना आरक्षण का आपका बनाकर उन्होंने भेजा था, जो आपका सुप्रीम कोर्ट तक गए, बोला सुप्रीम कोर्ट की 50% से आरक्षण ऊपर नहीं किए, 27% हम लोगों ने पिछड़ा वर्ग के लिए भी जोड़ा था। नहीं, जो बिहार में 27% मिलता था, झारखंड अलग होने के बाद आप लोगों ने उस 27% को घटा के 14% कर दिया। नहीं तो फैक्ट बताइए, सुन लीजिए, तो 14% कैसे होगा? आपका अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, ये कितना है? तो जो बचा आपका, उसको हम लोगों ने किया कि अनुसूचित जनजाति क्षेत्र झारखंड में ही है, अनुसूचित जाति का बिहार में भी है और झारखंड में भी, लेकिन सबसे ज्यादा आपका अनुसूचित जनजाति का यहाँ है। तो ये रिजर्वेशन बढ़कर 50%। हाई कोर्ट में भी माननीय बाबूलाल जी गए, सुप्रीम कोर्ट तक गए, बोले कि ना 1% भी नहीं, मजबूरी में तब 14% हम लोगों ने किया। फिर आप लोगों ने भी तो बढ़ाने का काम किया, और हमारी पार्टी ने, हमारे विधायकों ने समर्थन दिया कि जो आप बढ़ाना चाहते हैं 60% हो, 70% हो, हमारी पार्टी आपको समर्थन दे रही है आरक्षण पर। क्या हुआ आपका भी? तो ये आरोप लगाना ये मनगढ़ंत है और झूठा पूर्ण रूप से आरोप है, समझ गए ना? ये हम लोगों का जो काम आज विकास के झारखंड में देख रहे हैं, वो हम ही लोग की सरकार है। आज इतनी अच्छी अच्छी सड़कें किसका देन है? हम ही लोग का देन है। और प्रधानमंत्री वो आपका खूब उनको खुश रखें, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो चतुर्भुज योजना पूरे सड़कों का, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास, सड़क योजना सब है, आज मोदी जी उसी पर इतने अच्छे अच्छे सड़क पूरे देश में बनवा रहे हैं। आज किसका है? हम लोगों ने देखा था आज बिजली का स्थिति क्या है। कल आपके यहाँ डिबेट था, जो झारखंड का मामूली सा पैसा, एंकर महोदय, मामूली आपका यहाँ के विकास के लिए होता, अभी तक 11 जो खनिज आपका है वो आपका ये राज्य सरकार को बोल रही है केंद्र सरकार 2021 से कि आप कम से कम इसका तो टेंडर करवा लीजिए। यहाँ के स्थानीय लोगों को कम से कम हमको लगता है 20,000-30,000 से कम लोगों को रोजगार ना मिलता। यहाँ के राजस्व राज्य सरकार का आता, लेकिन उस पर कह रहे हड़बड़ी क्या है, हड़बड़ी क्या है बताइए। तो उसमें तो राज्य सरकार को करना है और उसके में नियम है। तब मजबूर होकर केंद्र सरकार ने, हमने तो कहा था कि कोई भी काम अगर नहीं होता है तो आप सीधे चले जाए प्रधानमंत्री जी के पास, मंत्री जो विभाग से संबंधित उनके मंत्री से मिले, उनको समझाए तो काम कहीं नहीं। क्योंकि झारखंड अलग नहीं ना है भारत से, बिल्कुल नहीं, चाहे किसी की भी सरकार रहे, लेकिन हमारा देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं। हम क्या हम लोग हम प्रतिपक्ष मानते हैं, आपको दुश्मन नहीं मानते हैं। आज आपको सत्ता में मिला है मौका, ईमानदारी से लोकतंत्र का यही खूबसूरती है। आप काम करें, लेकिन ये भी है लोकतंत्र में कि विपक्ष का भी काम है कि आप काम ना कीजिएगा तो आपके कामों का आलोचना हम करेंगे कि जी बिल्कुल यही है आपका। हम धरना के माध्यम से, यह धरना के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से, तो आप प्रदर्शन हम करें, धरना हम दे, तो ये तो लोकतंत्र ने हमको संविधान ने दिया अधिकार। बिल्कुल, ये अधिकार कि जब आपका नहीं कीजिएगा काम, आपके कामों पर आपका अच्छा काम कीजिएगा तारीफ करेंगे, गलत काम कीजिएगा तो हम आपका विरोध करेंगे। ये तो लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। हम धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, घेराव करेंगे आपका, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। तो मैं आपसे नम्र निवेदन करना चाहते हैं कि यही काम, जो काम यहाँ से नहीं होना था, जाकर केंद्र सरकार से जाकर, तो आपने तो ऐठन जैसा काम किया और एक आरोप लगाते हैं कि भारत सरकार हटाना चाह रही है। आपको याद है कि गृह मंत्री ने क्या कहा था चाईबासा में कि निर्वाचित सरकार है, हम लोग कभी भी ऐसा ना काम करेंगे जो आपका, हाँ टूट कर आएंगे तो हम आपको, टूट कर आएंगे तो हम भी है, राजनीति करते हैं,
हम आपका राजनीति करते, आप टूट कर आइएगा तो हम आपके अपने साथ रखेंगे। चलिए, हम चाहेंगे कि हमारी सरकार बने। भाषण का जिक्र किया तो मैंने राजेश सिन्हा जी के चेहरे पर एक मुस्कान देखी। चाईबासा वाला आखिरकार भाषण मुझे भी पूरा याद है। राजेश जी, शायद आप उसी के मद्देनजर आप बात कर रहे हैं, लेकिन बात करते हैं फिलहाल मौजूदा झारखंड की जनता को लेकर। देखिए, कांग्रेस बैकफुट पर खेल रही है या फिर धीरे धीरे खेल रही है, ये खैर कांग्रेस का विषय है, लेकिन जिस अटैकिंग मोड में बीजेपी की ओर से बैटिंग हो रहा है, जेएमएम भी अब जब से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए T20 के मोड में, लेकिन कांग्रेस स्लो नजर आ रही है। मतलब तैयारी क्या धीरे चल रही है या आप भी आजसू की तरह धीरे धीरे शांति से काम कर रहे हैं? देखिए आयुष, कांग्रेस कहीं धीरे नहीं चल रही और बैकफुट पे नहीं है। कांग्रेस राजेश ठाकुर जी के नेतृत्व में, गुलाम मोहम्मद मीर जी के नेतृत्व में और जितने भी लीडर हैं हमारे झारखंड में, उनके लीडरशिप पे निश्चित तौर पे लगातार अपने अपने क्षेत्र में लोग लगे हुए हैं, कार्यकर्ता लगे हुए हैं। हम पिछली बार 31 सीटों पे चुनाव लड़े थे, 31 में हम 16 सीट जीत करके आए। और आपको मैंने पहले भी बताया, आप देखिएगा इस बार जब चुनाव होगा तो चुनाव होने के बाद जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट इस तरह का आएगा। जब हमारी 49 सीटें आई थी गठबंधन में, इस बार हमारा 60 प्लस इंडिया गठबंधन का सीट आएगा। और रही बात अमित शाह जी की बात या भाजपा के प्रवक्ता कमाल खान जी ने जो बातों को रखा कि संवैधानिक पद है, महाराष्ट्र की सरकार इन्होंने गिराया, राजस्थान की सरकार इन्होंने गिराया, मध्य प्रदेश की चुनी हुई सरकार को इन्होंने लोभ लालच दे करके गिराया। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। और उसके बाद आयुष जी मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई है, आयुष जी मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई, मुझे समय दीजिए। जी बिल्कुल। उसके बाद आएंगे जब झारखंड में सरकार बनी, आएंगे झारखंड में सरकार बनने के बाद पहले दिन से इन लोगों की नीयत खराब हो गई कि किस प्रकार हम सरकार को तोड़े, किस प्रकार हम सरकार गिराए, कैसे हम मुख्यमंत्री बदले। इतना तक इन्होंने कोशिश किया कि 4 सालों के बाद माननीय मुख्यमंत्री को जेल भेजने का काम किया है उस इन्होंने। लेकिन हेमंत सोरेन जी को मानना पड़ेगा, लौह पुरुष है हेमंत सोरेन जी और झारखंड के लोग ये झुकने का काम नहीं किए। इन्होंने 5 महीना जेल खटा, उसके बावजूद ये झुकने का काम नहीं किया। आयुष जी, कांग्रेस पार्टी, झामुमो, आरजेडी, इंडिया गठबंधन के लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं और राज्य के विकास के लिए काफी चिंतित रहते हैं और लोगों के विकास के लिए काम कर रहे हैं। ये पैसा लगाएंगे, धन बल लगाएंगे, केंद्र में सरकार इनकी है। हेमंत बिस्व शर्मा जी को यहाँ पे क्यों लाया गया है? हेमंत बिस्व शर्मा जी को यहाँ पे वो कोई संगठन के इतने बड़े लीडर नहीं है कि झारखंड में आकर के एक बयार बह जाएगा। चलिए खैर, वो बड़े लीडर हैं या छोटे लीडर का संगठन डिसाइड करेंगे। दंगा फसाद कराने के लिए, बिना दंगा फसाद कराए हुए इनकी 5 सीट नहीं आएगी, मैं आपको बता दे रहा हूँ ये बात को। मतलब आपने कह दिया है कि दंगा फसाद होगा तब बीजेपी जीतेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। खैर, और सब चाहते हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से, जैसे लोकसभा चुनाव सब लोग जानते हैं, लोकसभा चुनाव जैसे शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ है। उपचुनाव हुआ है, उपचुनाव में 13 में से 10 सीटें इंडिया गठबंधन जीत करके आई। तो देश की जनता ने अपना दिखा दिया है कि किस प्रकार इंडिया गठबंधन के साथ है, अब मोदी जी के साथ और भाजपा के साथ नहीं है। छोटा सा वक्त आपको देते हैं, फिर जाएंगे विजय जी के पास, आप ही के सहयोगी दल के हैं। ना ठीक है, ऐसा है कि ये शायद सिन्हा जी मेरे बात को समझे नहीं। मैंने क्या कहा था कि जो अपने स्वयं आएगा तो हम आपका उसको क्या कहेंगे। और इतना पाप कांग्रेस पार्टी ने अपने सरकार में की है, कितना ये की है कि जानबूझकर भंग करने का काम की है। चलिए, भंग करने का। और ये कह रहे हैं दंगा फसाद, आज तो पूरा हिंदुस्तान अमन और शांति में है। इनके सरकार में हर महीना में हर राज्य में आपका 3 दंगा होते थे, दंगा खुद कराते थे और बदनाम भारतीय जनता पार्टी को करते थे। लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अब शुरू हुआ है असल राजनीति। अब जो राजनीति आने वाले 3 महीनों तक चलेगी, इसी राजनीति पर झारखंड की जनता की नजर टिकी हुई है। अगले 3 महीने बाद डिसाइड होगा कि अगले 5 सालों तक हमारे राज्य की जनता का भविष्य किसके हाथों में होगा। हर एक पहलू पर चर्चा करेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर सभी का स्वागत है। तो अब आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति तेज हो गई है, तैयारियां शुरू हो गई है। कई जगहों पर अंडर करंट तैयारियां चल रही हैं। कोई पूरी तरह से T20 मोड खेलने में नजर आ रहा है और किसी का कहना है हमारा फोकस फिलहाल अभी काम करने पर है।
हम आजसू का रुख करेंगे। विजय साहू जी हमारे साथ बने हुए हैं। एक सवाल जो इस वक्त सबके मन में है कि पिछली बार जो गलतियां हुई थी, हम गलतियां नहीं कहेंगे, पिछली बार जो कसर रह गई थी जब आपने अलग अलग चुनाव लड़ा था, इस बार आप साथ में चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार हमने देखा था कि कई सीटों पर आपने क्लोज फाइट दिया था, यानी कि आजसू ने क्लोज फाइट दिया था, लेकिन इस बार साथ में लड़ रहे हैं। क्या कॉन्फिडेंस पिछली बार से ज्यादा है? देखिए, इस बार विधानसभा चुनाव में आदरणीय सुदेश कुमार महतो जी की लीडरशिप में आजसू पार्टी 81 विधानसभा में तैयारी कर रही है। चूंकि अलाई पार्टनर हम लोग एनडीए के हैं और हमारा फर्ज बनता है कि पूरे राज्य स्तर पर हम लोग तैयारी करें। और पिछले बार विधानसभा चुनाव में अनफॉर्चुनेटली मैं कई बार दोहरा चुका हूं कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था वो समय कि ये लोग को वॉकओवर मिला था। मैंने 12 साल में बहिरा फूल गया, नहीं तो ये लोग कभी झारखंड के सत्ता पे नहीं आता और झारखंड की ये दुर्गति नहीं होती। इस बार पूरा भारतीय जनता पार्टी और आजसू पार्टी इंटैक्ट होकर इस पूरे झारखंड राज्य में चुनाव लड़ेगी। और लोग कह भी रहा, पिछले बार से भी चर्चा है कि आपने गलती की, जिसका सजा यहाँ के लोग भुगत रहे हैं। उसके लिए मैं लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ कि हम लोग की गलतियों के कारण इस तरह का लुटेरा सरकार, इस तरह का भ्रष्टाचारी सरकार इस राज्य को मिला। इस बार इंडी गठबंधन इसी से डरा हुआ है कि आजसू और भारतीय जनता पार्टी एक साथ लड़ेगी तो इनका कहानी साफ है, इनका संख्या हाफ है। ये दुगुना और तिगुना का बात करते हैं। ये ओवर कॉन्फिडेंस है, प्राउडनेस दिखा रहा है इनका कि राजनीति में घमंड बहुत अच्छा प्राउडनेस है या ओवर कॉन्फिडेंस है? दोनों है, प्राउडनेस भी है और ओवर कॉन्फिडेंस भी है। दोनों चीज मैंने सर चढ़ के बोल रहा है। होता है राजनीति में, सत्ता में रहिएगा तो वो कलयुग सवार हो जाता है दिमाग में, और ये लोग उसको बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। सरकार तो कोई 15 साल चलाते हैं लेकिन बैलेंस नहीं चलाते, लेकिन 5 साल में ही इतना प्राउडी फील कर रहे हैं। और इनको लगता है कि जिस ख्याल से लोगों ने इनको बनाया था वो चीज सारे कुछ भूल गए। ये काम करे, गोल गोल घुमा रहे। वही बोले ना, चतुर लोग क्या करता है, पत्थर बार बार उठाएगा लेकिन पत्थर को शिफ्ट नहीं करेगा और उसका पूरा आनंद लेगा कि हमने काम किया, हमने काम किया। ये एकदम प्रकृति के विपरीत है। इन लोगों ने कोई काम नहीं किया। इस बार सुदेश कुमार महतो जी के लीडरशिप में, बाबूलाल मरांडी जी के लीडरशिप में एनडीए चुनाव लड़ेगा। और पिछले बार आपने देखा होगा आंकड़ा कि बहुत सारी सीटों, 12 सीट ऐसी थी जिसमें हम सेकेंड थे, 17 सीट में हम लोग थर्ड थे और हमारा कॉन्टेस्ट भाजपा से ही था। तो समझिए कि इस बार जब एक साथ लड़ेंगे तो क्या राजनीतिक माहौल इस राज्य का होगा। और जो एंटी इनकम्बेंसी है, इनके खिलाफ जो लोग गोलबंद हो रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं, इनको पता नहीं चल रहा है ना, अभी पता चलेगा। चुनाव आने दीजिए, रिजल्ट आने दीजिए। ले लेते हैं अरुण वर्मा जी के पास चलते हैं और जवाब ले लेते हैं। कहना है आजसू का कि आप लोगों को वॉकओवर मिला था, चूंकि आजसू और बीजेपी पिछली बार 2019 विधानसभा चुनाव में अलग अलग लड़ी थी, कई सीटों पर मार्जिन कम था, इसीलिए आप लोगों को वॉकओवर मिला। और 12 सालों में ऐसा पहली बार हुआ कि आप लोग जीत गए और सरकार बना लिए। गंभीर आरोप, और साफ तौर पर आप लोग को कह दिया गया कि सिर्फ वॉकओवर से जीते हैं आप लोग। मुंगेरी लाल की तरह हसीन सपने देख रहे हैं। देख लीजिए, सपने देखने में रोक थोड़े ना है। आप सपने देखिए, उसमें कोई रोक नहीं है, किसी तरह कोई टैक्स नहीं है। हाथी उड़ाने वाले लोग अभी हम लोग भ्रष्टाचार में ज्ञान दे रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। क्या बोलते हैं उनको खुद पता नहीं है। देखिए, यहाँ बाबूलाल मरांडी जी जेबीएम बनाए और आदिवासी मूलवासी अल्पसंख्यकों का इतना बड़ा हितैषी वो बन गए थे जेबीएम बनाने के बाद। लगता था उनसे बड़ा हितैषी कोई है ही नहीं। बम कांड में जो फंसे थे उनके घर भी वो चले गए थे। याद कीजिए, नया सराय, बाबूलाल जी एक अल्पसंख्यक के घर। तो वो एक रंगुआ सियार का कहानी है। खैर वो कहानी सुनाने का भी समय नहीं है, वो कहानी अभी नहीं सुनाएंगे। तो सियार की तरह इन लोगों ने यहाँ का आदिवासी मूलवासी और अल्पसंख्यकों को बाबूलाल मरांडी जी ने ठगा, और ठगा 6% वोट उनको प्राप्त हुई। अब मेरा दावा है कि बाबूलाल मरांडी जी ने उन आदिवासी, उन अल्पसंख्यकों को के साथ और यहाँ के मूल निवासियों को पीठ में खंजर घोंपने का काम किया। वो फिर से बीजेपी में चले गए। किस बीजेपी में चले गए? जिस बीजेपी के ऊपर वो खुद आरोप लगाते थे कि मेरे विधायकों को 2-2 बार बीजेपी ने इतने करोड़ों में खरीद लिया। हाईकोर्ट भी बाबूलाल जी गए, सबूत लेके घूमते थे। क्या हो गया उन सबूतों का? यहाँ का आदिवासी, यहाँ के मूलवासी, यहाँ के पिछड़ों के साथ क्यों आप धोखा देने का काम किए? कैसे बीजेपी में चल गए? आप तो कहते थे कि मोदी जी अगर तीसरी बार आ गया तो कटोरा देश के हाथ में थमा देंगे। तो आप खुद आरोप लगाते थे एक दूसरे के ऊपर, और क्या फिर डील हो गई? तो ये लोग सिर्फ अनलगल प्रलाप करते हैं। आप याद कीजिए, 2014 में हम लोगों की सरकार जब बनी, 14-15 महीने के वास्ते, तब हम लोगों ने लुंगी धोती साड़ी योजना चालू की थी। हम लोगों की सरकार हटते ही जो योजना को बंद कर दिया गया। इसी तरह ये लोग कृत करते हैं। जैसे ही सरकार से ये लोग हम लोग दूसरी सरकार हटती है, ये लोग आते हैं। आप बोले तो राजस्थान का उदाहरण देख लीजिए।
ओल्ड पेंशन स्कीम उन्होंने यहाँ वहाँ पे बंद कर दिया। यहाँ हम लोगों की सरकार 14 में गई, उसके बाद इन लोगों ने लुंगी धोती साड़ी योजना बंद कर दी। हम लोगों ने लुंगी धोती साड़ी दे रहे हैं, लोगों को दाल से लेकर नमक तक की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। तो लोगों की रोजी रोजगार के साथ शिक्षा की भी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। 80 एक्सीलेंस स्कूल भी हम लोगों ने बनाया, सीएम एक्सीलेंस स्कूल। तो ये लोग काम करने नहीं देते हैं, बोलते हैं विकास की बात। अरे भैया रांची ही देख लीजिए, आज तक डबल इंजन की सरकार में ब्रिज का एक पाया भी गड़ा था क्या? 3-3 ब्रिज का जाल बिछ रहा है। तो लोग को सब दिखता है, जो भी लोग रांची आते हैं वो देख रहे हैं कि किस स्तर पे काम कर रहा है। 90% काम पूर्ण हो गई है। तो सिर्फ आरोप लगा के बदनाम करना, छत्तीसगढ़ मॉडल यहाँ पे नहीं चलेगा। छत्तीसगढ़ में ये लोग क्या किए? वक्त की पाबंदी। अरुण जी, अब आखिरी कुछ मिनट बचे हुए हैं, अंतिम कमेंट ले लेते हैं। राजेश सिन्हा जी, इस बार जनता के बीच जाएंगे, क्या लेकर जाएंगे? देखिए, निश्चित तौर पे आपने देखा लोकसभा चुनाव का जब रिजल्ट आया, हमने अगर यहाँ काम नहीं किया हुआ रहता तो हमारी पहले गठबंधन में 2 सीटें थी, आज हमारी 5 सीटें हैं। तो जनता ने जनादेश दिया और जनता ने साफ तौर पे ये बताया कि कांग्रेस झामुमो की जो सरकार है इंडिया गठबंधन की, वो सरकार काम कर रही है। हाँ, कांग्रेस पार्टी राजेश ठाकुर जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी और अब देखिएगा, हम 16 सीट जीते थे, 2 विधायक हमारे पास आए, बंधु तिर्की जी और प्रदीप यादव जी, 18 एमएलए हमारे पास हुए। तो निश्चित तौर पर जब हम इस बार चुनाव में जाएंगे तो इसका आंकड़ा बढ़ करके कांग्रेस पार्टी का केवल 30 पहुंचने वाला है। और आप देखिएगा, मैं फिर बोल रहा हूं, 60+ हम जीतेंगे। और जब हम चुनाव जीते थे आयुष जी, 30 सेकंड लेंगे केवल, कांग्रेस 30 सेकंड लेंगे केवल आपसे। जब हम चुनाव जीते थे, रघुवर जी माननीय मुख्यमंत्री थे झारखंड में, हमारे राज्य में, रघुवर जी का अहंकार, रघुवर जी की घमंड और भारतीय जनता पार्टी का अहंकार और घमंड इनको ले डूबा। जब लोगों ने पूछा, जनता ने, कि हाथी उड़ाने की क्या आवश्यकता थी, तो रघुवर जी कुर्सी में रहते हुए उन्होंने बोला कि मेरी मर्जी, मैं चाहे हाथी उड़ाऊं, मैं चाहे घोड़ा उड़ाऊं। तो ये भाजपा में अहंकार है, भाजपा के लोगों में अहंकार है। चलिए, बिल्कुल। तो आपने आरोप लगाए हैं भाजपा अपने गिरबान में जाके। जब बीजेपी की सरकार थी 2014 से 2019 के बीच में राज्य में, हम कमाल खान जी के पास चलते हैं। आखिरी कमेंट कमाल जी, क्या लेकर जनता के बीच जाएंगे? क्या जनता को वादा कर रहे हैं कि आपके सरकार आएगी तो क्या मिलेगा? देखिए, वैसे तो बहुत सारी योजनाओं का हमारी सरकार ने 1 रुपया में 50 लाख तक आपका जमीन बहनों के नाम से, माता के नाम से, बेटी के नाम से खरीदने का था 1 रुपया में। इस योजना को इन लोगों ने बंद कर दिया। वो नहीं गिनती। हम आपका भ्रष्टाचार मुक्त शासन, हर जगह जहां राज्य में हमारी सरकार है, केंद्र में है, हम भ्रष्टाचार मुक्त शासन, और झारखंड में हमारी सरकार बनेगी तो हम भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे। हमारे केंद्र के उपलब्धि अहम मुद्दा रहेगा, और हमारा केंद्र के सरकार की उपलब्धियों का, और हमारी सरकार जो पहले चली थी तीनों माननीय मुख्यमंत्री के, उसके उपलब्धियों को लेकर हम जनता के कमेंट हम ले लेते हैं। आजसू से भी 10 सेकंड में अपने जवाब को कंप्लीट कर दें। आप लोगों ने कह दिया है कि शांति से तैयारी चल रही है, क्या लेकर जाएंगे जनता के बीच? आखिरी 10 सेकंड। सुदेश जी के लीडरशिप पे पूरा झारखंड में एक ही संदेश के साथ हम जाएंगे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस तरह से हम लोगों ने हल्ला बोल रखा है पूरे राज्य में, हमारी सरकार आएगी तो एकदम 0 टॉलरेंस, बिल्कुल भ्रष्टाचार नहीं, सुशासन। अभी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति देखिए, बच्चों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, वो सारी चीजें रुकेंगी और झारखंड सुरक्षित। चलिए, लॉ एंड ऑर्डर, भ्रष्टाचार एक अहम मुद्दा होगा। विपक्ष की ओर से सत्ता पक्ष का कहना है कि हम अपने काम को लेकर जाएंगे, हमने जो 5 सालों में काम किया है वो लेकर जाएंगे। हम अपने अतिथियों का धन्यवाद करना चाहेंगे। हमारे साथ जेएमएम से अरुण वर्मा जी जुड़े हुए थे। अरुण जी, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ राजेश सिन्हा सनी जी कांग्रेस से जुड़े हुए थे। राजेश जी, आपका बहुत धन्यवाद न्यूज़ 11 भारत को समय देने के लिए। और हमारे साथ कमल खान जी जुड़े हुए थे बीजेपी से। कमाल जी, आपका बहुत धन्यवाद न्यूज़ 11 भारत को समय देने के लिए। और आजसू से हमारे साथ विजय साहू जी जुड़े हुए थे। विजय जी, आपका भी बहुत धन्यवाद न्यूज़ 11 भारत को समय देने के लिए। तो कुल मिलाकर सियासी बिसात बिछने शुरू हो गए हैं। अब जितने भी राजनीतिक दल है अपने तैयारियों में जुट गए हैं, जनता के बीच पहुंचने की कोशिश हो रही है। और अब देखना है कि आने वाले 3 महीनों में क्या तैयारियां होती हैं, कौन सी राजनीतिक पार्टी क्या लेकर जनता के बीच जाती है। 11 स्पेशल के इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।